गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास थर्ड और सब्जेक्ट आपका साइंस है। जैसा कि आप बुक में देख रहे हो, ये हमारा क्लास थर्ड का सब्जेक्ट का साइंस का बुक है और चैप्टर आपका है एक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हम लोगों ने बच्चों सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड मीन्स होता है ठोस। तो ठोस मीन्स ठोस की जो विशेषता थी हम लोगों ने जाना था, ठोस के जो गुण थे इसके बारे में जाना था कि इसकी डेफिनेट शेप, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, कि इसका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। और अगर हम इसको किसी टेबल या किसी फर्श पे रख देते हैं तो इसके आकार में कोई बदलाव नहीं आता है, ये अपने आकार में ही रहता है। इसे हम जानते हैं कि ये वस्तु हमारी ठोस है। ठोस का सबसे इम्पोर्टेंस, अगर ठोस से हम लोग कम चीज़ों में समझना चाहेंगे तो ठोस का तात्पर्य है कि इसका जो शेप होता है निश्चित होता है, कि ठोस का जो आकार जो होता है वो निश्चित होता है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, जो सॉलिड होते हैं वो प्रवाह नहीं करते हैं या प्रभावित नहीं होते हैं। सॉलिड रिमेन इन द फिक्स्ड पोजीशन, कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो स्थान होता है वो फिक्स होता है, एक स्थान पे वो निश्चित होते हैं। हम जहाँ पे भी उनको रख देंगे वो वहीं पे पड़े रहते हैं। तो इससे हम लोग जान जाते हैं कि ये हमारा जो वस्तु है वो है सॉलिड। अब हम लोग आते हैं लिक्विड पे। ये साइंस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे दिख नहीं रहा है साइंस। देखिए अब हम लोग आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड क्या है? लिक्विड मीन्स होता है तरल। तो तरल से मतलब है, तरल से हम लोग इमेज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि तरल जो होते हैं जिसका जो किसी बर्तन में रखने पे वो उस बर्तन के आकार में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं तरल। जैसे कि किसी भी हम लोग बोतल को लेते हैं, वाटर बोतल लीजिए या मिल्क बोतल लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो अगर हम उसमें लिक्विड चीज़ जाते हैं तो वो उस आकार के शेप में आ जाता है। तो इससे हम लोग जानते हैं कि ये चीज़ लिक्विड है। तो लिक्विड्स substance such as water, oil, milk take the shape of the container. They are poured in such substance are called liquids. कि वे वस्तुएं जैसे पानी, तेल, दूध टेक शेप ऑफ द कंटेनर, कि ये दे आर poured in, कि ये जो होते हैं ये उसी आकार में बर्तन के आकार का शेप ले लेते हैं, जैसे कि तेल हुआ, पानी हुआ और मिल्क हुआ। सच सब्सटेंस आर लिक्विड। इस प्रकार के वस्तुओं को क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स है कि प्रॉपर्टी लिक्विड के कौन क्या गुण हैं। लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, कि इनका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है। ये कलेक्ट द बॉटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एज शो इन द फिगर, कि अगर आप कलेक्ट द बॉटल्स ऑफ द डिफरेंट शेप एज साइज शो इन द फिगर, कि चित्र में देखिए जो अलग अलग प्रकार के बॉटल हैं उनका जो शेप है और उनका जो साइज है वो भी अलग अलग है। फॉर 1 glass of water each। अब देखिए फॉर 1 glass water in each bottle, कि प्रत्येक बोतल में आप 1 गिलास पानी डालिए। We observe that the level of water in the bottles are different। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, निरीक्षण करेंगे तो that the levels of water in the bottle are different, कि जो बोतल में जो पानी का स्तर है वो भी अलग अलग आकार का है। फिर दिस इज बिकॉज द बॉटल्स आर डू डिफरेंट शेप। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए है कि द
द बॉटल्स आर नो डिफरेंट शेप, कि प्रत्येक बोतल जो है सबका अलग अलग आकार है। फिर द वाटर्स इन ईच बॉटल्स टेक द सेम शेप एज द बॉटल। द वाटर इन ईच बॉटल, कि प्रत्येक बॉटल में जो पानी है वो द टेक सम शेप ऑफ द बॉटल, कि वह किसका आकार ले लेता है, सेम शेप ले लेता है, बॉटल का वो सेम शेप ले लेता है। कि प्रत्येक बॉटल में जो पानी है वो बोतल के समान आकार में आ जाता है या आकार में होता है। तो लिक्विड्स फ्लो, अब क्या है, लिक्विड क्या है, वो प्रवाह करती है। लिक्विड फ्लो इजली, जो लिक्विड होती है वो आसानी से प्रभावित होती है। जैसे व्हेन वी पॉर वाटर ऑन द टेबल, कि व्हेन वी पॉर वाटर ऑन द टेबल, जब हम टेबल पे पानी डालते हैं, इट फ्लो ओवर, ये ऊपर की ओर बहता है, यह ऊपर बहता है। दिस शो दैट लिक्विड फ्लो, इससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जो लिक्विड है हमारा फ्लो करता है या बहता है। तो गैसेस, अभी हम लोगों ने लिक्विड के बारे में पढ़ा कि लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है, ये जिस आकार के कंटेनर में हम लोग रखते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। और एक चीज़ ये भी जाना कि जो कंटेनर है, जो लिक्विड है वो फ्लो करता है, वो बहता है। तो फिर आते हैं गैस के बारे में। वाटर चेंज इनटू वाटर्स वेपर्स ऑन हीटिंग इट इज ए गैस। वाटर चेंज इनटू वाटर, कि जो पानी होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होने पर वो क्या ले लेता है, जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। वाटर चेंज इनटू वाटर्स वेपर्स ऑन हीटिंग, कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। इट इज ए गैस, अब यह एक गैस है। ए गैस हैज नो शेप नो साइज ऑफ इट आउट, कि जो गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है। इट नेचर, प्रकृति में द सन हीट द वाटर्स इन पाउंड्स लेक एंड रिवर, जैसे प्रकृति में द सन हीट, कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है तालाब के, झील के और नदियों के पानी को वो सूर्य का प्रकाश है वो तालाब और झील और रिवर के पानी को गर्म करता है, या सूर्य की गर्मी से जो तालाब, झील और रिवर के पानी जो है वो गर्म होते हैं। दिस वाटर चेंज इनटू वाटर्स वेपर्स एंड राइज इन द एयर, कि दिस वाटर, यह पानी चेंज इनटू द वाटर्स वेपर्स, कि ये जो पानी होता है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है और हवा में बढ़ जाता है या हवा में बहता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, जो एयर है, जो हवा है, वो गैसों का मिश्रण है। फिर वी ब्रीथ ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, तो जो हम लोग जिस गैस को हम लोग सांस लेते हैं, हम ब्रीथ ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन नामक एक गैस सांस लेते हैं। हम लोग ऑक्सीजन नामक गैस को सांस में लेते हैं। फिर वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील द एयर, कि हम लोग गैस को देख नहीं सकते हैं, हम लोग देख नहीं सकते हैं गैस को। फिर वी कैन ओनली फील द एयर, केवल हम लोग उसको क्या करते हैं, हवा में महसूस करते हैं, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग हवा में महसूस कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, अब देखिए गैस के क्या गुण हैं। गैसेस हैव नो
डेफिनेट शेप, कि इसका गैस का भी अपना कोई आकार नहीं होता है। व्हेन वी ब्लो एयर इन ए बलून्स इट ग्रो बिगर एंड बिगर। जब हम लोग एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो बड़े से बड़ा होता जाता है। द एयर टेक अप ऑल द शेप इनसाइड द बलून, कि जो हवा होती है, जो बलून की जो हवा होती है वो द एयर टेक अप द बलून शेप, जो बलून का जो आकार होता है हवा उसमें पूरा आकार ले लेती, सभी जगह ले लेती है या अपना आकार ले लेती है। कौन लेती है? हवा लेती है। दिस ग्रो दैट गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप। दिस शो, किससे यह पता चलता है कि द गैस हैव नो डेफिनेट शेप, किससे ये पता चलता है कि गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है। किसका आकार नहीं होता है? गैस का अपना कोई आकार नहीं होता है। उसको भी अगर किसी हम लोग बलून में या किसी चीज़ में भरते हैं तो उसका अपना मतलब उसमें जितनी भी जगह होती है सभी जगह वो ले लेता है। जैसे बलून हो गया और जैसे बॉल हो जाते हैं, और जो एयर वाले जैसे जो आजकल टॉयस आते हैं तो वो उस शेप में, उस टॉयस के शेप में अपना आकार ले लेते हैं। तो इससे ये हम लोग जानते हैं कि बच्चों कि उनका अपना कोई शेप नहीं होता है। गैस फ्लो, जो गैस होते हैं वो बहते हैं या प्रवाह होते हैं। तो द बर्न्स एज अगरबत्ती एट ऑन इन ए रूम, कि वी बर्न ए अगरबत्ती एट वन इन द ऑफ ए रूम, कि हम एक कमरे के छोर पर, कमरे के किनारे पे या कमरे के अंत में अगरबत्ती जलाते हैं। वी सी द स्मोक मूव द इन द रूम, फिर हम लोग क्या देखते हैं? उस अगरबत्ती के जलाते हैं तो हम लोग घर में भी ये चीज़ को देखे हैं कि अगरबत्ती एक रूम में जलती है और जो उसकी स्मेल होती है पूरे घर में फैल जाती है। तो जो वो फैलता कि जो स्मेल फैलती किससे है? हवा के माध्यम से। तो वी सी द स्मोक मूव इन द रूम, फिर हम लोग देखते हैं स्मोक, जो धुआं होता है, जो अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है। फिर दिस सा दैट गैस फ्लो, इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि गैस जो होती है वो हमारी फ्लो करती है, वो प्रवाह करती है या बहती है। फिर चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन। मैटर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, कि मैटर्स कैन चेंज इनटू स्टेट द हीटिंग ऑफ कूलिंग, कि मैटर्स, किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म या ठंडा करेंगे तो उसकी जो स्थिति होती है वो बदल जाती है। वाटर्स लिक्विड, देखिए वाटर क्या है? हमारा लिक्विड है। ऑन कूलिंग फ्रीज ऑन टू द आइस फ्रॉम आइस, कि जब हम लोग उसको फ्रीज में ठंडा करते हैं, आइस ऑन हीटिंग क्विकली मेल्ट एंड टर्न इनटू द वाटर। जब हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं? जब उसको कूलिंग करते हैं फ्रीज में, तब इसको ठंडा बर्फ बनाने के लिए इसको ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड हो जाता है। लेकिन आइस को जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? वो मेल्ट, पिघल जाता है। क्विकली मेल्ट, वो जल्दी से पिघल जाता है। एंड टर्न इनटू द वाटर, वो किस में बदल जाता है? वो पानी में बदल जाता है। फिर लिक्विड स्टेट, ये हमारा हो गया तरल अवस्था। फिर व्हेन वी हीट वाटर्स लिक्विड इन टर्न इनटू वाटर्स वेपर्स गैसेस स्टेट, कि व्हेन वी हीट वाटर, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं, लिक्विड को पानी, वी हीट वाटर लिक्विड इट टर्न इनटू द वाटर्स वेपर्स, कि जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है? वो वाष्प में बदल जाता है। फिर ये हमारा हो गया गैसेस स्टेट, ये हो गया हमारा गैसीय अवस्था। दिस इज कॉल्ड एवापोरेशन, कि ये इसको क्या करते हैं? वाष्पीकरण कहा जाता
इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस अवस्था को वाष्पीकरण कहा जाता है। व्हेन वी कूल स्टीम गैसेस स्टेट इन टर्न इनटू वाटर्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कि भाप को ठंडा करते हैं तो यह पानी तरल अवस्था में बदल जाता है। व्हेन वी कूल स्टीम, जब हम लोग भाप को ठंडा करते हैं, इस टर्न इनटू वाटर्स, क्या किस में बदल जाता है? ये पानी में बदल जाता है। ये हमारा हो गया लिक्विड स्टेट, तरल अवस्था। तो स्टीम गैसेस स्टेट इन टर्न इनटू लिक्विड स्टेट। देखिए क्या है, व्हेन वी, जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं तो किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। अब जब लिक्विड को हम लोग फ्रिज में करते हैं, आइस करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? सॉलिड में बदल जाता है। दिस सा दैट मैटर्स कैन चेंज फ्रॉम द वन फ्रॉम टू अनदर। कि इससे ये हम लोग पता लगाते हैं कि जो अवस्थाएं होती हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती हैं। हम लोगों ने जाना कि जो सॉलिड है उसका अपना शेप होता है, उसका अपना डेफिनेट शेप होता है, उसका अपना आकार होता है। उसको हम कहीं भी रखेंगे तो वो अपने आकार, इसका आकार में परिवर्तन नहीं होता है, फिर वो फ्लो नहीं करता, वो एक स्थान पे रहता है। और लिक्विड के बारे में जाना कि इसका अपना कोई शेप नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में, जिस अवस्था में इसको रखा जाएगा वो उस अवस्था का रूप ले लेता है। फिर गैस के बारे में जाना कि गैस को, पानी को लोग गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है, और वाष्प में बदल जाता है। और जो हम लोग सांस लेते हैं उसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। तो इसका भी अपना शेप नहीं होता है। ये जिस भी हम लोग एयर टाइट ऑब्जेक्ट में इसको रखेंगे वो उसका अपना शेप ले लेता है और ये फैलता है। तो बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में आपको इसका और भी डिटेल बताया जाएगा। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको आप एक बार से फिर रिवीजन करेंगे। और एक बात और है कि आप रीडिंग भी करते रहिए, क्योंकि रीडिंग भी आप लोग के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी स्पीकिंग अच्छी रहेगी। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो, बाय बाय।